कल तक आपने देखा था कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या क्या वर्क करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया था, वो क्या था, पायसम सेटाइवम, जिसके बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा सा कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी यानी कि उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें इस चैप्टर में बीच बीच में आएंगी और जिन्हें हमें समझना भी ज़रूरी है। तो इसी में सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रॉस के बारे में। क्रॉस यानी कि ख़ास तौर से जिसे हम कहते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? एक्चुअली में इट इज़ द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जब दो तरह के इंडिविजुअल्स एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जिसमें से एक मेल टाइप का होता है और दूसरा फीमेल टाइप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस क्या है? इट इज़ द क्रॉस involving two types of individuals, जिसमें से वन ऑफ अ मेल एंड सेकेंड ऑफ द फीमेल, यानी कि एक मेल होगा और एक कौन सा होता है, फीमेल होता है। उसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस होते हैं, इसे हम खास तौर से इनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करते हैं हम किस किस पर? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कौन कौन से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा होता है डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, और थर्ड होता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ओके, इसी तरह से इसे हम और क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ generation of organisms। तो ये होते हमारे, एक तो सेल्फ क्रॉस, एक बैक क्रॉस, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, दैट्स इंक्लूड अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, जबकि डायहाइब्रिड टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, पॉलीहाइब्रिड मोर देन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, यानी कि दो से ज़्यादा होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में फिर हम तीनों पढ़ेंगे कि सेल्फ क्रॉस होगा तो क्या हो, बैक क्रॉस होगा तो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा तो क्या होगा। सो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मान लीजिए कि एक कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ द प्लांट। कल आपने इसके बारे में, मतलब लास्ट क्लास में आपने इसके बारे में जाना था कि इसका एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल और इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, ड्वार्फ होता है। टॉल के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैपिटल टी, और जो रिसेसिव ड्वार्फ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज द स्मॉल टी। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बात की अभी, जीन जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन फैक्टर भी कहते हैं, मेंडेलियन फैक्टर। इसे हम यूनिट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो जीन टर्म है वो किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। जॉनसन ने इस टर्म को दिया था इन 1961 में। ओके, नाउ अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो है 1909 सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब आप ये देखिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक पेरेंट P1 हो गया, एक पेरेंट P2 हो गया। ये प्योर होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ। ओके, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। हम ये जानते हैं कि कैसे होती है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है 2n, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन इट मीन्स द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर 2, जिसमें कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? डबल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड से पहले ये क्या करते हैं? हैप्लॉयड कंडीशन में आते हैं। हैप्लॉयड कंडीशन से मतलब है कि ये अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरह से इसने भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ओके, नाउ अब इनके बीच में क्रॉस किस किस तरीके से हो सकता है? तो इस क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पन्नेट स्क्वायर होता है, चेकर बोर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड या पन्नेट स्क्वायर। उस पन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहाँ पर क्रॉस को शो करते हैं। तो पन्नेट स्क्वायर, ओके, ये क्या होता है? एक स्क्वायर होता है जिसमें कि गैमीट्स से बनने वाले जायगोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख रहे हैं ये, ओके। इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करेगा? गैमीट्स के नंबर पर डिपेंड करता है। इसमें जो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ हम मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बीच में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देखा था किस किस के बीच में हो रहा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ दो पेरेंट थे। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए वो सब हेट्रोजाइगस डेवलप हुए, हेट्रोजाइगस। ओके, मैंने यहाँ दो टर्म यूज़ किए हैं, एक तो होमोजाइगस और एक कौन सी की है? हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और एक टर्म ली हेट्रोजाइगस, एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल जीन्स हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है ना। तो होमोजाइगस क्या होता है? द इंडिविजुअल इन विच द आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ जीन कॉल्ड एज होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या होता है? जिसमें कि डिफरेंट एलील्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, डिफरेंट एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन। ओके, पर्टिकुलर जीन के लिए जब डिफरेंट एलील होते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, और जब एक जैसे होते हैं तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए उसमें कैसे हैं? सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन
हेट्रोजाइगस होने के बावजूद भी जो कैरेक्टर डोमिनेंट के थे वही कैरेक्टर किसके होंगे, इस ऑफस्प्रिंग के होंगे। तो ये टॉल है, यहाँ पर ये ड्वार्फ है। तो ये जो होंगे ये सारे के सारे कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। ये कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। मैंने बताया कि ये दोनों कौन थे, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स। ओके, अब इनसे जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे इन्हें हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी कि फाइलियर फर्स्ट जनरेशन। अब इनके बीच में हम ये देखेंगे कि अगर बैक क्रॉस होगा या सेल्फ क्रॉस होगा या टेस्ट क्रॉस होगा तो किस किस तरह से क्या क्या रेशियोज आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ क्रॉस के। ओके, सेल्फ क्रॉस इट मीन्स द क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम जनरेशन, यानी कि जब किसी एक जनरेशन के दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस। ओके, सो यहाँ क्या है, द क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ओके, टू इंडिविजुअल ऑफ सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। अब जैसे कि हम यहाँ बात करें, ये तो पेरेंट्स हो गए, ये F1 जनरेशन हो गई। इस F1 जनरेशन के कोई भी दो इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने ले लिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F1 जनरेशन को। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्रॉस करने वक्त ये क्या बनाएंगे, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसे हम विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो आएगी जनरेशन, ये जनरेशन होगी F2 जनरेशन, यानी कि फाइलियल टू जनरेशन। इसमें आप देखेंगे कि एक तो हमें मिला कैपिटल टी, एक मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिला स्मॉल टी। ये जो है हमारे 1, ये कितने हैं 2 और ये कितने हमारे 1 है। आप देखेंगे कि ये जो दोनों होंगे वो हमारे कैसे होंगे, टॉल होंगे, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, जब हम टॉल और ड्वार्फ का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, टॉल कितने 1 और 2 3 रेशियो, ड्वार्फ कितना हमारा 1, तो 3:1। तो ये जो रेशियो आएगा जो कि फिजिकल कैरेक्टर को शो करता है, उस रेशियो को हम कहते हैं फिनोटाइप। तो इसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप इट मीन्स रेशियो अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर जो उनके बीच में रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, मेंडल ने, कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो फिनोटाइप उसका हमेशा कौन सा आएगा, 3:1 ही आएगा। उसके बाद में उन्होंने देखा जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि ये भी रेशियो होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, लेकिन किसके बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स के बेसिस पर। तो ये आप देख रहे हैं, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। इसका मतलब होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ के बीच में रेशियो कितना आता है, 1:2:1। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक्चुअली में जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो सेल्फ क्रॉस दो इंडिविजुअल एक ही जनरेशन की, तो कितना आया उनका फिनोटाइप आया 3:1 और जीनोटाइप कितना आया 1:2:1। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में कितना रेशियो आता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।